भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा आयोजित युवा वॉरियर संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का आरंभ आज से हुआ। इस विषय पर जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित रहे भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत पाटिल, मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना। इस दौरान बताया कि 2 दिनों में मुंबई की 8 मंडल क्षेत्र में जाएंगे, जहां से कुल मार्गदर्शन में 5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। साथियों, पिछले 21 से 25 सितंबर के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से एक युवा वॉरियर संकल्प यात्रा हम सभी के नेता आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में सम्मान्य चंद्रशेखर बावनकुळे जी और विक्रांत पाटिल जी ने ऐसे 25 विधानसभा पहले फेज में 21 से लेकर 25 सितंबर तक युवा वॉरियर्स पूरे मुंबई में बनाने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में बैठकें ली और उसके बाद आज दूसरा फेज 25 और 26 अक्टूबर जहां पर 8 विधानसभा, तो एक साथ मिलाकर 30 विधानसभा और 33 टोटल विधानसभा हम आज खत्म करने जा रहे हैं। युवा वॉरियर संकल्प यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक बूथ पे मुंबई के 50 युवकों को युवा वॉरियर बनाएंगे और ऐसे 9,987 बूथ पे मुंबई के 9,987 शाखाएं खोलेंगे और एक शाखा में 50 युवक वहां के स्थानिक वो वहां के मेंबर रहेंगे। इस संकल्पना से मुंबई ने युवा मोर्चा के माध्यम से एक 5 लाख युवकों की ताकत हम देखिए, कहीं ना कहीं जो 18 से 25 साल का युवा वर्ग है वो विविध सांस्कृतिक या खेल कूद के कार्यक्रम से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हम बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे ऐसे विविध कार्यक्रम, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, तो 18 से 25 साल के युवकों को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से मंडल, बूथ और जिला स्तर पे ऐसे एक प्रतियोगिता अलग अलग जगह पे हम करने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा टारगेट है वो हमें पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी से पहले हम 5 लाख से भी ज़्यादा युवक मुंबई में जोड़ पाएंगे, जो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी हमारे योद्धा बन के नीचे उतरेंगे। बैंड्रा विधानसभा से काटर रोड से एक मुहिम चलाई थी, एंटी ड्रग्स ड्राइव, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के माध्यम से मुंबई में ऐसे 9 अलग अलग ठिकानों पे जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस के मदद से और जो अलग अलग ब्यूरोज, नारकोटिक्स ब्यूरो और दूसरे हमारे जो महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का ड्रग्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कमेटी है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे 9 जगह पे हमने छापे मारकर पुलिस को मदद की है। और आगे भी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो यहाँ पर जहाँ ड्रग्स बेचने का काम मुंबई भर में या किधर भी हो रहा है, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक फोन कॉल पे आके वहाँ पर उसको रोकने का काम करेंगे। देखिए, जब हम जाते हैं तो 18 से 25 साल का युवा आता है, वो सेल्फी निकालता है, भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डालकर आई एम युवा वॉरियर ऐसा प्ले कार्ड लेकर सेल्फी निकालकर रजिस्टर करता है। इतनी ज़्यादा तादाद में युवा भारतीय जनता पार्टी को जुड़ रहा है कि एक सैलाब सा युवाओं के बीच में एक नाराजगी का सुर है। बहुत उसके मन में ऐसा है कि ये सरकार हमें नहीं बचा पाएगी। ये सरकार का गृह मंत्री, ये सरकार का एक गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांगता है पुलिस से, सरकार के अधिकारियों से। ऐसी सरकार हमें क्या बचाएगी? यह प्रश्न युवाओं के बीच में है। जिस प्रकार से ड्रग्स का माहौल है, इस माहौल से युवा बाहर निकलना चाहता है। और जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं के प्रश्नों को लेकर इस सरकार की उदासीनता, ये सारे विषय को लेकर आक्रोश है।
जो मैनिफेस्टो दिया था वो मैनिफेस्टो से ये सरकार बदल गई है और केवल तीनों पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी जिले का मंत्री जिले के लिए काम करने को तैयार नहीं, केवल अपने गांव का मंत्री बन चुका है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सैलाब है युवाओं का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ युवा वॉरियर और खासकर 18 से 25 वाला युवा जो अभी अभी उनका एनरोलमेंट वोट्स के लिए किया गया है, वो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा में और युवा वॉरियर्स के नाते जुड़ रहा है। विक्रांत जी, युवा वॉरियर संकल्प यात्रा दिया गया है नाम, जिस तरह से नाम दिया गया है, तो क्या लगता है किस संकल्प को लेकर आप यूथ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? युवा वॉरियर्स ये संकल्प देने की है जिसमें 18 से 25 के स्पेसिफिक युवाओं को हम जोड़ेंगे। ये युवा इस पूरे प्रक्रिया से जो बाजू में है उनको इस प्रक्रिया में लाने का हमारा ये संकल्प है। और इस युवा का एक मत है, हर विषय में एक मत है, एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सब विषय में एक मत है। लेकिन ये युवा इस सब विषय में अपना मत व्यक्त करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो उसे उसका मत व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म हम निर्माण करके देंगे, उसे उसके रुचि के विषय लेके हम जोड़ेंगे। राजनीति हम उसे बताएंगे तो वो आज शायद नहीं सुनेगा, लेकिन उसे हम कहेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम कर रहे हैं। कला हो, क्रीड़ा हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, जो उसे अच्छा लगे, म्यूजिक, जैज, नृत्य, जो विषय उसे अच्छा लगता है उसमें हम काम करेंगे। और उसको जब ऐसा लगेगा कि युवा मोर्चा मेरे फायदे का कुछ कहता है, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ कर रहा है, तब जाके वो हमसे जुड़ेगा भी, देश प्रेम के इस प्रवाह में आएगा भी और देश को ताकतवर बनाने के लिए काम करेगा भी। तब वो राजनीति भी सुनेगा, नरेंद्र जी मोदी के काम भी सुनेगा, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष भी सुनेगा और देश प्रेम के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पे लेके जाने का सपना पूरा करने के लिए काम भी करेगा। ये संकल्प लेके हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।